नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसे किसान साथियों जानते हैं कि इस बार जो लहसुन का भाव है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बहुत सारे किसान भाइयों ने अगेती रूप में लहसुन की फसल लगाई है। लेकिन हर वर्ष से ज़्यादा दिक्कत इस बार देखने को मिल रही है कि लहसुन की कलियां जो अंकुरित हो गई हैं वो सड़ रही हैं। पौधे 1.5 से 2 महीने की फसल होने के बाद भी जा रहे हैं। जो कली थी, जहाँ-जहाँ कंद बनने लगा था, वहाँ सड़न हो गई है, कीड़े हो रहे हैं, फंगस लग रही है, पौधों की संख्या दिन से दिन कम होती जा रही है। जो पौधे बचे हुए हैं, वो भी कमज़ोर है, पीले पड़ रहे हैं, अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो रहे हैं और हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा लागत भी अभी तक बढ़ चुकी है। तो किसान साथियों, इसका मुख्य कारण केवल और केवल मौसम है। इस बार का जो क्लाइमेट है, वो हर वर्ष से अलग चल रहा है। अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है, आधे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी गर्मी दिन में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण किसान साथियों शुरुआत से ही आपने देखा होगा कि ज़मीन में नमी जब हम सिंचाई करते हैं तो अच्छी खासी नमी होती है, लेकिन दिन में जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण ज़मीन भी गर्म हो जाती है और नमी और गर्म दोनों का जब संयोग होता है किसान साथियों तो फंगस का जन्म होता है और जब फंगस का जन्म होता है तो वहाँ सड़न शुरू हो जाती है। जब जहाँ पर भी सड़न शुरू होती है वहाँ पर कीट लग जाते हैं किसान साथियों, कीड़े लग जाते हैं, जिसके कारण एक तो फंगस से हमारी फसल खराब हो रही है, वहीं कीड़ों के कारण भी हमारी फसल में इस प्रकार के नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं। परिणाम स्वरूप पौधे हैं वो सही तरीके से ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रकार की जो जड़ में कीड़ा लगना, जड़ का सड़ना या कांड का सड़ना, इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। किसान साथियों, केवल खाद और पानी देने से ही हमारी फसल स्वस्थ नहीं हो जाएगी। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में यही रहता है कि लहसुन की फसल पीली पड़ रही है तो कौन सा खाद डालूं कि मेरी लहसुन की फसल हरी हो जाए। तो लेकिन किसान साथियों, जब तक हम समस्या को नहीं समझेंगे तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते। तब हमारी समस्या ये है कि हमारी लहसुन पीली क्यों पड़ रही है, पौधे क्यों जा रहे हैं। तो अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई ऐसा पौधा हमें दिखता है बीमार मुरझाया हुआ, तो हम उसको उखाड़ कर देखते हैं तो नीचे जो कली है वो सड़ चुकी होती है, उसकी जड़ें खराब हो चुकी होती है, उसमें कीड़े निकलते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से शुरुआत में किन्हीं-किन्हीं पौधों में इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, लेकिन धीरे-धीरे बाद में ये समस्या और भी बढ़ती जाती है। तो हमें जैसे ही लगे कि मौसम अनुकूल नहीं है, तो हमें हमारी फसल की दोहरी सुरक्षा शुरू कर देनी है। हमें जाँच करना है कि क्या इस मौसम में हमारी फसल में कौन-कौन से रोग और कीट लगने की संभावना है, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे अच्छा जो फंगिसाइड है वो है ट्राइकोडर्मा। उसका यदि आप शुरुआत में ही प्रयोग कर लेते हैं तो जितनी भी हानिकारक फंगस है उसको वो ज़मीन में ही ख़त्म कर देता है, जिससे कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार की फंगस लगने का खतरा ना के बराबर होता है। यदि आपने उसे शुरुआत में प्रयोग नहीं किया तो बाद में भी ड्रेंचिंग के ज़रिए आप प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन कुछ किसान भाइयों के मन में ये रहता है कि ट्राइकोडर्मा वीडी जो जैविक है अब इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है और वो 2-4 दिनों के बाद उसको प्रयोग करने के बाद भी फिर से रासायनिक फंगिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है किसान साथियों कि जब भी हम रासायनिक फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो जैविक फंगिसाइड जो ट्राइकोडर्मा है उसका असर समाप्त हो जाता है। हालांकि जैविक चीज़ों के रिजल्ट हमें थोड़े देर में देखने को मिलते हैं, लेकिन लंबे देखने को मिलते हैं, जैसा आयुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, आप चाहे तो रासायनिक की ओर भी जा सकते हैं, तो आपको समय समय पे अपनी फसल के मुताबिक उसमें जो समस्या है उसी हिसाब से फंगिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि बैक्टीरिया के कारण आपकी फसल में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको बैक्टीरियासाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। इंसेक्ट के कारण आपको कोई समस्या आ रही है तो आपको इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी समस्या जो है उसी हिसाब से आपको समाधान करना पड़ेगा। आपके खेत में फंगस लगी है और आप उसमें खाद डाल रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है और आपकी एक्स्ट्रा लागत बढ़ने वाली है। अत्यधिक नमी में किसान साथियों इस प्रकार की समस्या और भी ज़्यादा आती है। जितनी ज़्यादा नमी आप खेत में रखेंगे उतनी ज़्यादा इस प्रकार की दिक्कत आएगी। तो आपकी फसल को जो ज़रूरत है, जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी दें, जितने खाद की आवश्यकता है उतना ही खाद दें, बार-बार उसको खाद ना दें और समय-समय पे उसमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की ड्रेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इस वर्ष जो क्लाइमेट है इस प्रकार ये समस्या ज़्यादा आने वाली है, चाहे अगेती लहसुन हो, चाहे पछेती लहसुन हो। क्योंकि नवंबर के महीने में भी इस प्रकार की गर्मी पहली बार देखने को मिल रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सर्द और गर्म दोनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी सारी
दिक्कतें आती हैं। अभी बहुत सारी फसलों में किसान साथियों पौधे जाने की समस्या आ रही हैं, ना कि केवल लहसुन, अलसी, मेथी बल्कि अन्य प्रकार की फसलों में भी इस प्रकार की समस्या आ रही है। तो कारण यही है या तो उसमें कोई फंगस लगा है या कोई कीट लगा है और या आप अत्यधिक उसको पानी दे रहे हैं। तो इनको आप कंट्रोल करें और जैसे ही मौसम सही होगा ऑटोमेटिक रूप से ये समस्याएँ कम होने लगेगी। तो अपनी फसल की ज़रूरत को समझें और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो किसान साथियों एक तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आपकी लागत भी कम आएगी। खेती में बादशाह वही है किसान साथियों जो कम लागत में भी अच्छी फसल कमा लेता है। क्योंकि यदि हमने लागत बढ़ाकर अच्छी फसल कमा भी ली और जब हिसाब करने बैठे बाद में कुछ नहीं बचा तो खाया पिया कुछ नहीं, लास्ट थोड़ा बारना वाला जो कहावत है वो सही साबित होती है। और लहसुन का बीज इतना महंगा था एक किसान साथियों इस बार आपने लगाया है तो निश्चित रूप से उसकी केयर करना भी आपको ज़रूरी है। आपको 2 से 3 दिन में अपने खेत में विज़िट करना है और समस्याओं को देखना है। केवल यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कि ये खाद डालो, वो खाद डालो, इस हिसाब से आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। आप अपने खेत को अच्छी तरह से जानते हैं उसमें कौन से खाद की कमी है या नहीं है या कौन से पोषक तत्व की कमी है या ये नहीं। आप यदि मिट्टी परीक्षण करवाते हैं तो अच्छी तरह से जान सकते हैं। ज़्यादा ओवरडोज किसी भी चीज़ का खराब रहता है, चाहे वो पानी हो, खाद हो, दवाई हो। और आवश्यकता से कम देने से भी किसान साथियों हमें सही रिजल्ट नहीं मिलते, चाहे वो खाद हो, दवाई हो या पानी हो। यानी आपको बराबर मेंटेन करना पड़ेगा तभी आपको सही दवाइयों का, सही खाद का और सही सिंचाई का सही रिजल्ट मिल पाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है किसान साथियों, आप या कोई दवाइयों के सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए कोई दवाइयाँ जो अपने अनुभव से हैं, वो आपको रिकमेंडेड करेंगे। उनमें से आप चाहे कोई सी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में किसान साथियों मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अपनी फसल की ज़रूरत को समझें और उसी हिसाब से आप दवाइयों का, पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और जैसे ही मौसम सही होगा ऑटोमेटिक ये समस्याएँ कम होने लगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो तब के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।